महेंद्रगढ़ लाइव पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सादरा और दादरा किसे कहते हैं। हम सभी छोटी डेफिनेशन कर चुके हैं, अब हमारी सिर्फ दो ही डेफिनेशन बची हैं, सादरा किसे कहते हैं और दादरा किसे कहते हैं। पहले हम करते हैं सादरा किसे कहते हैं। देखिएगा, सादरा हिंदी के सादर सत्कार आपने सुना होगा, स्वागत, सादरा, प्रेम सहित, सादरा आमंत्रित है, सादरा शब्द है वहां से लिया गया है, सादरा सत्कार से लिया गया है। आइए पढ़ते इसके बारे में। उच्च शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद अंग से, उच्च शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद अंग से जो गीत मध्य या ध्रुपद लय में, द्रुत लय में, जपताल में गाया बजाया जाता है वह सादरा कहलाता है। अब इसी लाइन को आप साधारण शब्दों में समझिए। अर्थात ध्रुपद को ही अगर द्रुत गति में 3 लय होती है, मंद्र लय, मंद्र लय, मध्य लय और द्रुत लय, यानी कि इसको मंद्र लय की बजाय, धीमी गति की बजाय द्रुत गति में, इनकी मध्य लय में या तेज गति में ध्रुपद को गाया बजाया जाए तो वो क्या कहलाता है, सादरा कहलाता है। उसी को रिफाइंड करके हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उच्च शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद अंग से जो गीत मध्य या द्रुत लय में जपताल में गाया बजाया जाता है वह सादरा कहलाता है। अर्थात ध्रुपद को तेज गति में गाते समय ताल चेंज, जैसे ध्रुपद मोस्टली 4 ताल में गाया बजाया जाता है, लेकिन जो सादरा है वो जपताल में गाया बजाया जाता है, वह सादरा गायन कहलाता है। यह ध्रुपद व धमार के वर्ग का एक विशिष्ट प्रकार का गायन है, जिसके गीत या पद उनके रागों में निबद्ध होते हैं। इस गायन शैली में स्वर और राग की शुद्धता प्रधान होती है। देखिए, इस गायन शैली में स्वर और राग की शुद्धता प्रधान होती है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक गायन है। जैसे ध्रुपद है, धमार है, टप्पा है, ठुमरी है, उसी तरह सादरा और दादरा भी क्लासिकल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गायन में आते हैं। तो उनमें राग की और सुर की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। सामान्यतः सादरा गीत जपताल में ही निबद्ध होते हैं, परंतु कहरवा, दादरा व रूपक तालों में भी कुछ सादरा गीत मिलते हैं। कहा जाता है कि जब दरबार में नवाब, बादशाह, राजा, महाराजा आकर बैठते थे तो उनके सम्मान में इस प्रकार का गायन होता था। उनके आदर सत्कार में, उनके आने के खुशी में उनकी मान बढ़ाई को गाया जाता था। जैसे कायम रहे राज और उम्र दराज रहे, लाज साज हुक्म मुबारक होए आलीशान। इस तरह से उनकी जो है ना, उनका आदर सत्कार किया जाता था राजा महाराजाओं के दरबार में। यह राजा महाराजा आदि के सम्मान में सादरा गायन होता था, जो बाद में श्रृंगार रस तथा भक्ति रस के भी अनेक सादरा गीतों की रचना हुई है। जैसे अतुल वरदानी माँ शारदा राग दुर्गा में है, मोरी विनती मान ले बनवारी राग काफी, सगुन विचारो है मना राग भूपाली आदि में। ये सादरा अलग अलग रसों में, अलग अलग भाव में बनाए गए गीत गाए गए हैं। आदि सादरा गीतों की उदाहरण है। ये सभी रचनाएं जपताल में निबद्ध है। इस गायकी में जो मुख्य कलाकार रहे हैं, जिस गायकी में लखनऊ के दुलेखा तथा उनके पुत्र का नाम उल्लेखनीय है। ये था आपका सादरा जो आदर सत्कार में गाया बजाया जाता है। एक बार और इसको रिपीट करके आप ध्यान से सुन लीजिए। उच्च शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद अंग में जो गीत मध्य या द्रुत लय में जपताल में गाया बजाया जाता है वह सादरा गायन कहलाता है। यह ध्रुपद व धमार के वर्ग का एक विशिष्ट प्रकार का गायन है, जिसके गीत या पद उनके रागों में निबद्ध होते हैं। इस गायन शैली में स्वर और राग की शुद्धता प्रधान होती है। सामान्यतः सादरा गीत जपताल में ही निबद्ध होते हैं, परंतु कहरवा, दादरा व रूपक तालों में भी कुछ गीत सादरा के मिलते हैं। कहा जाता है कि जब दरबार में नवाब, बादशाह, राजा, महाराजा आकर बैठते थे तो उनके सम्मान में इस प्रकार का गायन होता था। जैसे कायम रहे राज और उम्र दराज रहे, लाज साज हुक्म मुबारक होए आलीशान। अतः यह राजा महाराजा आदि के सम्मान में सादरा गायन होता था, जो बाद में श्रृंगार रस तथा भक्ति रस के भी अनेक सादरा गीतों की रचना हुई। जैसे
अतुल वरदानी माँ शारदा, राग दुर्गा में मोरी विनती मान ले बनवारी, राग काफी में सगुन विचारो है मना, राग भूपाली आदि का सादरा गीतों में उदाहरण है। ये सभी रचनाएं जपताल में निबद्ध हैं। इस गायकी के जो कलाकार रहे लखनऊ के दुलेखा तथा उनके पुत्र का नाम उल्लेखनीय है। देखिए ये था सादरा। ध्रुपद को ही जब जपताल में गाया जाता है, तेज गति में या मध्य लय में गाया जाता है, तो सादरा कहलाता है। सादरा का मतलब आदर सत्कार। इसको अच्छे से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में अपने नोट करेंगे। इससे अगला हम करते हैं आज का जो है हमारा जो टॉपिक वो है दादरा किसे कहते हैं। बहुत सिंपल और सरल डेफिनेशन है। दादरा किसे कहते हैं? दादरा एक तालबी है। दादरा शैली का गायन सुगम संगीत के अंतर्गत आता है। यह एक शब्द प्रधान गायकी है। इन गीतों में 2, 3 या कई बार उसमें भी अधिक अंतरे होते हैं। वैसे मोस्टली अंतरे होते हैं। जैसे कोई भी हम गाना गाते हैं तो उसके 4 अंतरे होते हैं, एक उसकी स्थायी होती है। तो इसमें इन गीतों में 2 या 3 या कई बार इसमें से भी अधिक अंतरे होते हैं। इन गीतों में मुख्य भाव श्रृंगार का होता है। कहीं कहीं ऋतु वर्ण भी माधुर्य के साथ दिखाई देता है। जैसे चली जा मोरी नैया किनारे किनारे, चली जा मोरी नैया, चली जा मोरी नैया किनारे किनारे। उसके बाद जय जरा बोलो सावरिया प्यारे, मोरे सैया उतरेंगे पार नदिया धीरे धीरे बहो, मोरे सैया उतरेंगे पार नदिया धीरे धीरे बहो आदि दादरे की शैली ठुमरी से मिलती जुलती है। ये जो हमने ऊपर पढ़ी है चली जा मोरी नैया धीरे धीरे, ये दादरा ही है, दादरा गायन है, दादरा के गीत हैं। दादरा शैली ठुमरी से मिलती जुलती है। प्राय दादरा गीत दादरा ताल में गाए बजाए जाते हैं, जबकि ठुमरी की तालें इससे बड़ी होती हैं। कई दादरा गीत कहरवा व दीपचंदी तालों में भी मिलते हैं। इसकी गीत ठुमरी से कुछ तेज होते हैं। दादरा गीत में ठुमरी के मुकाबले अधिक उन्मुखता होती है। दादरा गीत चंचल प्रकृति का गायन है। आता है इन गीतों में रचना अधिकतर चंचल प्रकृति के रागों जैसे पहाड़ी, देश, माड़ आदि में की जाती है। लखनऊ के गायक तबले की संगत, लखनऊ के जो गायक थे उसमें गाने में बड़े पारंगत थे। और इस गायन का जो संगत है वो तबले पर की जाती है। सादरे में भी तबला बजता है और दादरे में भी तबला बजाया जाता है इसके संगीत के साथ। गायन तबले की संगत पर अति महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक शैली में इस गीत को प्रस्तुत करते हैं। ये थी आपकी दादरा। मोस्टली दादरा एक तालबी है और दादरा गायन शैली भी है। जिस तरह धमार एक तालबी है आपके +2 में और धमार एक गायकी भी होती है, इसी तरह दादरा एक तालबी है और दादरा एक गायकी भी है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आती है। जैसे ध्रुपद, धमार, टप्पा, ठुमरी और सादरा, दादरा, ये सब क्लासिकल के अंतर्गत आते हैं, जिनके गाने के नियम होते हैं, जो ताल में बद्ध गाए जाते हैं, तालबद्ध गाए जाते हैं। लय स्वर का विशेष ध्यान रखा जाता है, राग की शुद्धता का भी ध्यान इसमें रखा जाता है। तो ये थी आपकी दादरा और शाहदरा किसे कहते हैं। इन दोनों डेफिनेशन को अच्छे से याद करेंगे और लिख करके भी देखेंगे। बहुत छोटी और सरल साधारण ये परिभाषाएं हैं, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। सादरा किसे कहते हैं और दादरा किसे कहते हैं। धन्यवाद।